हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ जितनी भी है, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, दुबई, ये सब जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा सैलरी कौन कंट्रीज़ देती है और कौन कंट्री आना बेहतर है आपके लिए, इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। असल में मैं यहाँ पे ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ जब धूप ज़्यादा रहती है ना, तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ क्योंकि यहाँ छाँव होता है, और जब धूप हल्की रहती है या फिर मौसम ठीक ठाक रहता है तो मैं चल के वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ दिखे तो उसमें भी आपको कुछ समझ में आए, है ना। तो आज धूप भी है और थोड़ा हल्की हल्की हवा चल रही है तो धूल भी उड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ जो कि बहुत लोग आते हैं लेकिन बाद में सोचते हैं कि आप दोबारा नहीं आएंगे, फिर दूसरी कंट्री जाएंगे। तो पहली बारी जब आए तो क्यों ना अच्छे जगह पे आए, है ना। तो 6 कंट्रीज़ हैं और इन्हीं 6 कंट्रीज़ों में लोग अक्सर जाते रहते हैं और अभी फ़िलहाल कम से कम लाखों के संख्या में, लाखों की तादाद में लोग अभी रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। एक तो दुबई हो गया बहुत ही फेमस, एक सऊदी हो गया, एक ओमान हो गया, एक बहरीन हो गया, एक कुवैत हो गया, एक कतर हो गया, है ना। इन कंट्रीज़ में लोग अक्सर आते जाते रहते हैं और ख़ास करके कमाने के लिए लोग अक्सर आते रहते हैं और अभी तक मतलब लाखों के तादाद में लोग अभी रह रहे हैं और कमा भी रहे हैं, चल रही है ज़िंदगी। लेकिन आपको पता है कि आपके लिए कौन सा देश, कौन सा मुल्क, कौन सा कंट्री आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना, और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, दूसरे कंट्री से अच्छा कमा सकते हैं। ऐसे कंट्री जो है वो आपको मैं बताऊंगा, है ना। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, हम आपको हर कंट्री का जो रेट है वो भी बताऊंगा कि दुबई कितना रेट देता है, या फिर सऊदी कितना रेट देता है, या फिर ओमान कितना रेट देता है ना, या फिर बहरीन, या फिर कतर, या फिर कुवैत। मैं आपको सिर्फ एक रेट बताऊंगा लेबर कैटेगरी का। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में जाइए, आपको उस कंट्री में ज़्यादा सैलरी मिलेगा अदर्स कंट्री से। मैंने जितने भी 6 कंट्री का नाम लिया है, इन कंट्रियों में एक कंट्री ऐसा है जिसमें आपको सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है और मैं सजेशन आपको यही दूंगा कि आप जब भी जाओ ना, कोशिश हमेशा करो कि उसी कंट्री में जाओ। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप दुबई जाते हैं तो मैं आपको लेबर की सिर्फ सैलरी बता रहा हूं, है ना, ताकि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई टेक्नीशियन है या फिर कोई मैकेनिकल का जॉब करता है या फिर कोई कारीगर है तो उनका सैलरी कितना होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 लेबर से आप बढ़ा के आप मान लीजिए, है ना। अगर आप लेबर में दुबई जाते हैं तो अभी का दुबई का सैलरी देखिए कितना कम है, इतना कम के मत पूछो। मतलब इतना रुपया इंडिया में ही कमा लेगा। 700-800 देता है, प्लस 200 देता है ना। तो अगर 700 या 800 भी देता है ना, दुबई में अगर 800 भी आपको हेल्पर में देता है तो 800 कितना हो गया, 16,000 रुपया, है ना। और ओवर टाइम कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपया, 22,000 रुपया कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। उसी तरीके से सऊदी का भी वही हाल है। सऊदी में भी 800, 1000, 1200, इससे ज़्यादा नहीं देता है। दुबई में भी, ओमान में भी वैसी है ना। 80 बीडी या फिर 90 बीडी, क्योंकि वहाँ पे दुबई बहरीन का वो चलता है, दिनार चलता है, तो वो रियाल नहीं चलता है वहाँ पे, तो वहाँ बीडी चलता है। जिस तरीके से कुवैत में केडी चलता है, केडी का मतलब होता है कुवैती दिनार, तो वहाँ भी बीडी चलता है, तो वहाँ भी 80-90 ऐसे ही मिलता है ना। और कतर में भी 1000, 1200, 800, 900 ऐसे ही मिलता है लेबर को। अगर एक लेबर को दुबई में 800 मिलता है ना, तो एक टेक्नीशियन हो या फिर किसी भी ट्रेड का हो या फिर ड्राइवर हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1200, 1300, 1000 प्लस 200 ऐसे ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन कुवैत एक ऐसा कंट्री है जो यहाँ पे आपको अच्छा खासा सैलरी मिलता है, अच्छा फैसिलिटीज़ मिलता है। और कुवैत में कम से कम मेरे हिसाब से 60-70% कंपनी ऐसी है जो आपको खाना भी देती है ना। दूसरे कंट्री का खाना वाना का उतना ठीक नहीं है, दूसरी चीज़ की खाना भी नहीं देती है, लेकिन कुवैत में कम से कम 60-70% जो कंपनी है वो आपको खाना भी प्रोवाइड करती है और अच्छा सैलरी देती है। अब अगर आप मान लीजिए कि लेबर में आप दुबई जा रहे हैं, है ना, तो आपको मिलेगा कितना, 800,
प्लस 200 खाने का, है ना। तो हुआ कितना आपका 20,000 रुपये महीना का कमा रहे हैं। 20,000 में आप कम से कम 6,000 7,000 रुपये का मतलब आपका खर्चा जाएगा, खाना खर्चा, मोबाइल रिचार्ज, है ना, ऊपर से आपका जो पॉकेट मनी है जो भी है। मैं आपको एक मोटा मोटी बता दिया कि 6-7 हज़ार रुपया चला जाएगा। बचा कितना आपका 14-15 हज़ार रुपया। ओवर टाइम करेंगे 4-5 हज़ार का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये तक कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुवैत आते हैं ना, तो आपको सिर्फ लेबर में 8 घंटे का आपको मिल जाता है 100 केडी, 90 केडी, 110 केडी तक मिलता है, जिसका इंडिया का पैसा तकरीबन हो जाता है 28,000, 29,000, 27,000। ओवर टाइम अलग है, जुमा अलग है, क्योंकि बाहर में अगर आप जुमा के दिन करते हैं, हालांकि जुमा के दिन छुट्टी होती है, लेकिन अगर आप जुमा के दिन करते हैं फ्राइडे को, तो उसका अलग से पैसा दिया जाता है ना, ओवर टाइम के हिसाब से। तो आप यहाँ लेबर में भी कम से कम 35,000, 30,000, 40,000 रुपया, 25,000 रुपया से ऊपर आप कमा सकते हैं स्टार्टिंग में। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप आने का प्लान करते हैं, है ना, और अगर आते हैं तो आप कोशिश कीजिए, क्या मतलब कुवैत ही आने का मूड बना लीजिए, है ना। अगर आपका, बहुत लोग क्या करते हैं कि रिलेशन देखते हैं कि मेरा यहाँ पे रिलेशन है ना, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, तो ये भी सही है, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि लोग आते हैं और फंस जाते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि अपना जहाँ पे जिसका रिलेशन है, अगर वो आपको बुलाता है, तो हो सकता है आपको कोई अच्छा सैलरी पे बुला रहा है या फिर कोई अच्छी कंपनी में बुला रहा है। लेकिन अगर आप किसी फर्स्ट टाइम किसी ऑफिस के थ्रू आ रहे हैं, या किसी एजेंट के थ्रू से आ रहे हैं, या फिर कोई बड़ी एजेंसी के थ्रू से आ रहे हैं, तो आपको मैं यही बताऊंगा कि आप कुवैत आने की कोशिश करें, कुवैत आइए। अगर आप लेबर में आते हैं तो कम से कम आपका 8 घंटे का जो है, उसी में आपका 25,000, 30,000, है ना, या फिर 27,000, 28,000 सिर्फ आपको 8 घंटे का सैलरी मिलेगा। ऊपर से आपका ओवर टाइम अलग है। और ज़्यादातर कंपनी, मैंने जिस तरीके से बताया कि 60-70% जो कंपनी है वो आपको खाना भी देती है, और रूम आना जाना वो तो है ही है। तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा कि आप कुवैत कंट्रीज़ चूज़ कीजिए। और यहाँ आबादी भी बहुत कम है, सुकून है, शांति है, ज़्यादा कोई मतलब वो लफड़ा वफड़ाबाजी नहीं है। बस आप सुकून से यहाँ से काम कर सकते हैं और रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये आपको जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग आना चाहते हैं या फिर आने का मन बना रहे हैं, है ना। और मैं अभी कुवैत में हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुवैत आपके लिए सबसे बेस्ट कंट्री साबित होगा। अगर आप किसी को पूछ सकते हैं, अगर कोई आपका रिलेशन कुवैत में है या फिर कोई दूसरे कंट्री में है, तो आप उसको पूछ सकते हैं, या फिर अदर्स वीडियो भी आप देख सकते हैं कि आपको कुवैत आपके लिए कितना बेनिफिट रहेगा। एक तो करेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, किसी भी देश का जो करेंसी है, जो पैसा है, वो कितना महंगा है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। कुवैत की करेंसी, कुवैत का जो पैसा है, वो दुनिया मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा करेंसी है ना। इंडिया का 270 रुपया अभी कम गया है, अभी 265 रुपया चल रहा है। मतलब आप कुवैत का 1 केडी कमाएंगे ना, दिन का 1 केडी, तो आपका हो जाएगा 270 रुपया, 65 रुपया, बढ़ते घटते रहता है। 2 रुपया, 4 रुपये, 5 रुपये, हमेशा बढ़ते घटते रहता है। तो अगर आपकी सैलरी अगर महीना में अगर आप 150 केडी या फिर 180 केडी, 200 केडी अगर ओवर टाइम वगैरह करके अगर कमा लेते हैं, तो सोचो आपकी सैलरी कम से कम 40,000, 50,000 रुपया आराम से बचा सकते हैं। इसीलिए मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है और मैंने ये चीज़ परखा है, जिसकी वजह से मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, है ना। और मैं अभी कुवैत में हूँ, मेरा अभी ये 8 महीना चल रहा है कुवैत में, है ना। और मैंने हर चीज़ को देखा, मैंने घूमा इधर उधर, तो कोई चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस की ना कोई ऐसे की, है ना। बहुत ही सुकून है यहाँ पे और लोग आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन एक दुख है कि परदेश है ना, हर चीज़ खुद को करना पड़ता है, तो ये चीज़ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, आपको ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए, वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।